द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज फेक जहाँ तक पाला जाए। आप सभी को पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें एक तरीके से जो पहलगाम जो हमला हुआ था एंड पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पे जो टूरिस्ट लोगों की जान गई थी, जो सिविलियंस की जान गई थी, वहाँ पे लोग सेलिब्रेट किए जा रहे थे। पाकिस्तान की जो न्यूज़ चैनल है एंड जो सोशल मीडिया है वहाँ पे मीम बनाए जा रहे थे कि टी इज़ फैंटास्टिक एंड लोग उस चीज़ को काफ़ी हंस के सेलिब्रेट कर रहे थे। बट जब इंडिया को वापस जवाबी कार्रवाई आई, वहाँ पे जो मीडिया में जो प्रोपेगेंडा रन किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि हमारे जो मासूम लोग उनको मारा गया है। बट इंडिया ने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया था कि जो मिलिट्री कैंप्स हैं एंड मिलिट्री के जो सीक्रेट अड्डे हैं वहाँ पे हमला किया गया है। बट उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सलेशन देते हुए पिछले 2 और कल रात को एंड उसके पहले कल पिछले दिन भी यहाँ पे जेट से हमले करने की कोशिश करी। ऑलमोस्ट 80-90 यहाँ पे ड्रोन अटैक किए गए। सारे जो इंडियन जो सिस्टम है उसने बिल्कुल यहाँ पे डिफेम कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है वो टोटली यहाँ पे पस्त हो चुकी है। हमारी जो INS विक्रांत है उसने वहाँ पे 4 स्टेट के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है उसको टोटली वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसमें लाहौर सुनने को मिल रहा है, सियालकोट सुनने को मिल रहा है, इस्लामाबाद सुनने को मिल रहा है एंड इस्लामाबाद के जस्ट बगल में यहाँ पे जो शहबाज शरीफ है उसके PM भी जस्ट बगल में घर के पास यहाँ पे धमाका सुनने को मिला है। एंड एक तरीके से इंडिया क्लियर कट मैसेज है, अगर आप कुछ जवाबी कार्रवाई करोगे तो हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। बट जो प्रोपेगेंडा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। वहाँ पाकिस्तान मीडिया में क्या सुनने को मिल रहा है, पाकिस्तान मीडिया ये बोल रही है कि यहाँ पे जो हमले किए हैं, पाकिस्तान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं वो सिर्फ मिलिट्री एरिया से किए जा रहे हैं, ना कि वहाँ पे जो आम आदमी को हम यहाँ पे चोट पहुँचाना चाहते हैं। बट आप सभी को पता है कि जिस तरीके से यहाँ पे अंदर हमले किए जा रहे हैं भारत की तरफ, इस तरह से लग नहीं रहा कि सिर्फ मिलिट्री एरिया को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है ताकि एक चीज़ हो जाए, अगर यहाँ पे मास लोगों का यहाँ पे एक्सटेंशन चोट हो जाए या फिर कोई मास कैजुअलिटी हो जाए तो अपनी जो पाकिस्तान अपनी जनता है उसको खुश कर पाए कि हमने भी वापस बदला ले लिया है। सिर्फ इसकी कोशिश की जा रही है। एंड इसके अलावा ट्विटर पे आपको देखने को मिल रहा है एक तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक तरीके से वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे बोल रहे हैं कि वी डू नॉट सेलिब्रेट वॉर। बट एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यस वी इंडियन सेलिब्रेट वॉर, क्योंकि आपको पता है इंडिया के जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि दशहरा है वो गुड वर्सेस वो एबल था। एबल का जब नाश होता है एंड गुड की फतेह होती है उस समय हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल राम जी की जो विजय थी दशहरा पे रावण के खिलाफ, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा होलिका दहन हुई थी, वहाँ पे गुड वर्सेस ईवल है। यस वी सेलिब्रेट वॉर एंड वी मेक देम सेलिब्रेट फेस्टिवल। एंड इस चीज़ का जो नरेशन है ये बिल्कुल क्रिकेट समझना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ट्विटर पे बोल रहे हैं कि आँख के बदले अगर आँख लेंगे तो पूरा वर्ल्ड यहाँ पर ब्लाइंड हो जाएगा। मुझे पर्टिकुलर नाम लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके की ये जो नरेशन रन की जाते हैं एक तरीके से बताया जाता है कि इंडियन जो आर्मी है वो सिर्फ चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट है वो सिर्फ चाहती है युद्ध, आम जनता नहीं चाहती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के जिस तरीके से नुकसान किया जा रहा है, पिछले रिकॉर्ड जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर दिखाया है, ऑलमोस्ट 1500 या 1600 लोग हैं जो भारत के एक दशक से मरते आ रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी जो टेररिस्ट अटैक है उनके थ्रू होता है और उसका बदला लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे देश के बीच में ये जो शांति है वो भंग हो रही है, ऑलरेडी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो एक तरीके से पाकिस्तान को अप्रूव मिलेगा कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिस तरीके से न्यूक्लियर बम की धमकी देते आ रहे हैं। एंड इसके अलावा जो आपको देखने को मिल रहा है एक तरीके से जो रिलीजियस एजेंडा है वो भारत ने बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे डैमेज कर दिया है। यहाँ पे जो सोफिया की रेसी जो कर्नल है उनको एक तरीके से यहाँ पे मैसेज दे के क्लियर कट किया गया है कि हमारे देश में सब एक बराबर हैं, ना कोई रिलीजन का डिवीज़न है, हम सब एक हैं। एक्सटर्नल जो है अफेयर्स होंगे उसके खिलाफ हम एक साथ खड़े रहेंगे। बट यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ क्या हो रहा है, वो रिलीजन का मुद्दा चलाते हैं। एक तरीके से शहबाज शरीफ का जो वहाँ के जो आर्मी के जनरल थे मुनीर, वो एक तरीके से अंडरग्राउंड हो गया है। एंड सुनने को मिल रहा है कि उसको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है एंड नया यहाँ पे PM का पाकिस्तान में यहाँ पे जो आर्मी चीफ भी बन सकता है। एंड जो रिलीजन का वहाँ पे एक तरीके से जो स्पीच दी गई थी मुनीर के द्वारा वो क्लियर कट बताती है कि किस तरीके से उनके बीच में नफरत होली हुई है। और जो पाकिस्तान जो न्यूज़ मीडिया है वहाँ पे क्या चलाया जा रहा है, वहाँ पे चलाया जा रहा है कि हम बिल्कुल भी किसी तरीके से किसी के खिलाफ़ नहीं है, हम देश के जो मासूम लोगों के खिलाफ़ बिल्कुल नहीं है, हम वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ है मोदी की। एंड आपको देखने मिला टर्की वहाँ पे सपोर्ट में आया है, वो भी इस्लाम के नाम आया है। एंड उसका जो मेन जो कारण है वो उनका हाइफा युद्ध का है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे टर्की को वापस बताना पड़ेगा जोधपुर आंसर के बारे में, जिस तरीके से हाइफा वॉर जो कि इजराइल वर्सेस एक तरीके से तुर्की के द्वारा हुआ था, वहाँ पे तुर्की का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। एंड उस चीज़ को लेकर इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है। एंड ही वांट टू बिकम द गॉड फादर ऑफ इस्लामिक स्टेट, जो कभी होने वाला नहीं है। पर्टिकुलरली जो स्टेट्स के बीच में जो एक्सटर्नल अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं
वो एक तरीके से क्लियर कर बताते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। बट पाकिस्तान का क्या नरेशन किया जा रहा है, अमेरिका को उनने बात करने की कोशिश करी है एंड अमेरिका ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद यहाँ पे JD वेंस जो कुछ समय पहले इंडिया में आए थे, उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे नेशनल मीडिया पे आके बोल दिया है कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, ना तो हमारा इसमें कोई लेन देन है, हम बिल्कुल बीच में दखल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो पोजीशन है वो डीएक्सलेट हो, टेंशन कम हो, बट वी वोंट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर एंड दे डोंट वांट कि दूसरा तरह ऐसे वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पे हो। तो ये कुछ नरेशन है आपको काफ़ी देखने मिल रहा है। लाहौर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हमला किया गया था कल जो नेवी के द्वारा, एंड वहाँ पे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। बट उसके बाद वहाँ पे जो न्यूज़ चैनल हैं, जो सोशल मीडिया पे जो चैनल्स है, वो क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे आइसक्रीम खाते दिखाए जा रहे हैं ताकि बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। बट एंड इसके अलावा जो अमृतसर में हमला हुआ था उसके बारे में जो पाकिस्तान मीडिया में न्यूज़ चैनल में चलाया जा रहा है, ये जो हमला है भारत ने खुद किया, अमृतसर में करवाया ताकि डिप्लोमेटिक नरेशन यहाँ पर रन कर पाए। क्या आपको ऐसा लगता है इसके बीच में कोई सच्चाई है? इस बीच में बहुत काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा जो बताया जाता है कि हमने राफेल गिरा दिया है एंड 2 जेट गिरा दिए, S-400 डिफेंस सिस्टम है उसके यहाँ पे अटैक कर दिया है एंड एक तरीके से क्लिप रन की जा रही है। उसके यहाँ पे सच्चाई यहाँ पे जो ट्विटर के अंदर जो ग्रुप है वही क्लियर कट हर वीडियो के हर ट्विटर मैसेज के नीचे क्लियर कट करता है कि ये जो क्लिप है या तो किसी ने वीडियो गेम CGI से उठाई गई है या फिर 2016 या पहले की क्लिप है। एंड एक तरीके से जनरेशन रन की जाता है पाकिस्तान की जो आवाम है उसको उस करने की जा रहा है। और पाकिस्तान की आवाम को भी अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पे रोटी खाने के लिए नहीं है, एक तरह से कटोरे में भीख मांगने की नौबत आ चुकी है एंड हम खुद युद्ध नहीं चाहते हैं। बट जिस तरीके से वहाँ पर जो रिलीजन का नाम बता के एक तरह से जोश बढ़ाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको देखने को मिलता है देश के बीच में जो गवर्नमेंट बैठी है उसका तो कंट्रोल है नहीं। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इतने साल हो गए, कितने PM बदले हैं, बट कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है अपना जो पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया, या तो वो जेल में होता है या फिर देश छोड़ के जाता है। ये वहाँ की जो मानसिकता से क्लियर बताता है एंड वहाँ के जो डिप्लोमेसी एंड जो जिस तरीके से आर्मी का जो रूल है उसको क्लियर कट करता है एंड उसका एक इंटेंशन है कि भारत के 1000 टुकड़े हो। बट ये पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान के उससे पहले यहाँ पे 4 टुकड़े हो जाएंगे। एंड सुनने को मिला रिसेंटली यहाँ पे क्वेता के अंदर बलूचिस्तान की जो आर्मी है उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया है एंड पाकिस्तान यहाँ पे दोनों तरफ से अकेला पड़ चुका है। एंड तीसरी तरफ से यहाँ पे हमारे नेवी के थ्रू INS विक्रांत ने घेर लिया है। देखते हैं पाकिस्तान क्या हाल होगा। एंड मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे नेशनल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है उस पर बिल्कुल भी आप ब्लाइंडली बिलीव ना करें, चाहे वो आपको ट्विटर पे देखने को मिल रहा हो या फिर आपको न्यूज़ चैनल जो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा हो। एंड एक तरीके से इंटरनल में जो लोग बैठे हैं जो कि बिल से बाहर निकल के स्टेटमेंट देकर वापस बिल में छुप जा रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा भारत का जो एजेंडा है उसको यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट वी मस्ट स्टैंड विद द गवर्नमेंट एंड वी मस्ट स्टैंड विद आवर आर्मी बिकॉज दे सेव आवर लाइफ व्हेन वी स्लीप, दे आर रेडी टू फाइट। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर करण। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम आगे भी इस तरीके के जो न्यूज़ हैं उसको कवर करते रहेंगे एंड जो पाकिस्तान एंड जो जिस तरीके से नरेशन चालू करते हैं उसको हम यहाँ पे क्लियर कट पर्दाफाश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।